गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो। हम पढ़ रहे हैं आज यूनिट 4 का पार्ट 3। हमारे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। आज हमको पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में। मैंने नेक्स्ट आपको महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है, ये इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक। इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व, ठीक। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया, पत्नी का नाम है यशोधरा, पुत्र का नाम है राहुल। गृह त्याग इन्होंने किया है 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। मतलब 29 वर्ष की आयु में इन्हें लगा कि इन्हें क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और इन्होंने अपने पुत्र राहुल के जन्म के पश्चात घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। अब ये इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद इन्होंने तपस्या चालू की, काफ़ी जगह तपस्या की, इन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर, ठीक। निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। इसके पश्चात वे लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, और इस प्रचार प्रसार इन्होंने 45 वर्षों तक किया, और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, 483, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जन्म है 563 में ईसा पूर्व में, और मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये उल्टा क्यों है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, यही आपके जैन धर्म के सिद्धांत भी कहलाएंगे। अगर प्रश्न आता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताइए, तो भी यही लिखेंगे आप। शिक्षाएं आती है तो भी यही लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षाएं। तो सबसे पहली शिक्षा है 4 आर्य सत्य। इनका कहना है कि जीवन दुख है, दुख ही दुख है, ठीक है। अब इस दुख का कारण क्या है? दूसरा तृष्णा है, अविद्या है, ठीक है। इच्छाएं हैं और ज्ञान का ना होना है। अब इसके जीवन के लिए दुख के कारण का अंत होना बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा। उसके लिए इन्होंने चौथा पॉइंट बताया हमें, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ऐसे 8 मार्ग बताए हैं जिनसे दुखों का नाश हो सकता है, और जब दुखों का नाश हो जाएगा तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा अष्टांगिक मार्ग। इसको मैं आपको थोड़ा सा डीप में बताऊंगी थोड़ी देर में। अगला पॉइंट है अनिश्वरवादी। इनका कहना है कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ईश्वर ने नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने कर्म पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? कर्म, कि कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, बैठकर पूजा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक। आत्मा पर इन्होंने विश्वास नहीं किया है, लेकिन मतलब आत्मा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास किया है। इनका कहना है वही, जैसे जैन धर्म में मैंने बताया था ना कि जीवन मिला, फिर हम कर्म किए, कर्म के अनुसार हमको फिर से पुनर्जन्म मिला। अगर हमारे कर्म फिर अच्छे नहीं है तो हमको फिर से दूसरा जन्म मिल जाएगा। तो ऐसा पुनर्जन्म हमको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि हमारे कर्म पूरी तरीके से अच्छे ना हो जाए, हमारे ऊपर अपना संयम ना हो जाए, नियंत्रण ना हो जाए, तब तक ये पुनर्जन्म चक्र चलते रहेगा, और तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का लक्ष्य क्या है अंतिम?
तो निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है। अब इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें और बताई गई हैं, 10 शील बताए गए हैं। पंचशील गृहस्थों के लिए और भिक्षुओं के लिए पूरे के पूरे 10। इसके पश्चात है त्रिरत्न बताया गया है, बुद्धम, धम्मम, संघम। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। ये 8 रास्ते ऐसे हैं जिससे आप दुख पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, इनको 3 भागों में बांटा गया है, तो है प्रज्ञा, शील, सदाचार, समाधि, एकाग्रता। इनके अंतर्गत अलग अलग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ठीक, मतलब हमारी सम्यक दृष्टि मतलब हमारे मुक्त विचार होने चाहिए, हमारे संकल्प निश्चित होने चाहिए, कर्म होनी चाहिए। ठीक, सम्यक वाणी, हमें अपने जो भी निरर्थक कथन नहीं कहने चाहिए। सम्यक कर्मांत, हमें कर्म करते रहना चाहिए। सम्यक आजीविका, हमें अपनी आजीविका रखनी चाहिए और हमें श्रेष्ठ आजीविका रखनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, ठीक, हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए हमेशा। ठीक, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सारे के सारे जो 8 मार्ग हैं ये हमारे जीवन को दुखों से समाप्त कर देते हैं, और जो भी व्यक्ति इन 8 मार्गों को अपनाता है वो दुख को समाप्त करके निर्वाण और महापरिनिर्वाण को प्राप्त करता है। अब आता है एक और चीज़, मैंने आपको वहाँ पर बताई थी 10 शील में से बताया था कि 5 शील गृहस्थों के लिए है, यही इंपॉर्टेंट है बस। 5 शील जो थे वो क्या है? 5 शील है हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना। ठीक, इन 5 चीज़ों को गृहस्थ लोगों को बस अपनाना है। मतलब बौद्ध धर्म एक तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत एक सरल है, गृहस्थ लोगों के लिए इस धर्म को बहुत सरल बनाया गया है, बिल्कुल भी जटिल स्वरूप में ये नहीं है। बिल्कुल देखिए, आप यहाँ पर देखिए वो चीज़ें हैं जो समाज में जीवन जीने के लिए जरूरी है। हिंसा, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, मतलब नैतिकता पर काफ़ी जोर दिया गया है बौद्ध धर्म में। झूठ नहीं बोले और नशा ना करें। अगर हम इतनी चीज़ें कर लेते हैं और अष्टांगिक मार्ग को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से चलेगा। अगला आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के संरक्षक के लिए 4 संगतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम संगति जो है हम लोग देख रहे हैं 483 ईसा पूर्व, ये वही वर्ष है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। राजगृह में हुई थी ये, महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु राजा थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई 100 वर्ष के बाद हुई है, वैशाली में हुई थी, सबाकामी थे, अध्यक्ष इसके कालाशोक राजा थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय में 251 में, पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे, अशोक राजा थे। चौथी बौद्ध संगति हुई ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे और कनिष्क राजा थे। इन सभी बौद्ध संगतियों के माध्यम से बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन हुआ, उनका विकास हुआ, साथ ही उनका प्रचार प्रसार भी हुआ। बौद्ध धर्म के वैसे तो कई ग्रंथ हैं, पर एक त्रिपिटक जो थे वह काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है, उसमें एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम पिटक। इससे ज़्यादा हमको इनके बारे में नहीं जानना है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आपकी बुक के पॉइंट पे आ जाते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक, कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए ही सारे कुछ कार्य करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों पे हम लोग चर्चा करते हैं तो बौद्ध धर्म में कई अनुयायी समय के साथ बढ़ते चले गए थे, कई शिक्षक बन गए थे, परंतु सिर्फ पुरुष ही थे। ठीक है, पुरुष ही थे पहले।
पर आनंद जो थे, इनके प्रिय शिष्य जो आनंद थे ना, इनके कहने पर महिलाओं को भी संघ में आने की इजाज़त दी गई। और बुद्ध की जो माता थी गौतमी प्रजापति, वो सबसे पहली महिला बनी जो कि संघ में प्रवेश किया जिन्होंने। ठीक है, इस तरीके से कई उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर थेरी बनी। थेरी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ऐसी महिलाएं। ठीक है, थेरी गाथा जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया गया, बौद्ध अनुयायियों को जितने भी प्रकार के लोग थे उन सबको क्या माना गया, एक बरोबर माना गया। चाहे वो कर्मकार हो, दास हो, शिल्पी हो, राजा हो, धनवान हो, गृहपति हो, सामान्य आदमी हो, सबके सब बराबर होंगे। ये एक बहुत खास बात यहाँ पर की गई। साथ में गण पद्धति के हिसाब से संचालन करने का कार्य किया गया। अब हम लोग देखते हैं भिक्षक और भिक्षुओं के लिए भी कई नियम थे। इन मैंने भी अभी आपको विनय पिटक के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के जीवन के लिए कई नियम बताए हैं कि उनको कैसे रहना है, उनको अपने अपराध स्वीकार करने होंगे, उनको किस तरीके का अनाज खाना है, यदि 2 से 3 कटोरा भर के ही स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के उनके निश्चित नियम थे जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता था। ये नियम बनाए गए थे क्यों? तो ये नियम बनाए गए थे इसलिए जिससे कि वो जीवन को संयमित रूप से जीवन को जी सकें और निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। प्रचार की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि समकालीन प्रथाओं से लोग असंतुष्ट थे और सामाजिक बदलाव चाहते थे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म समय की मांग थी, इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि इस समय वैदिक धर्म में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे आडंबर आ चुके थे, जिसके कारण इस परिस्थिति ने बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार का अवसर प्रदान किया और बौद्ध धर्म में आचरण पर और मूल्यों पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये एक बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण बातें थी और इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील के बारे में संक्षेप में पढ़ने का प्रयास किया, त्रिपिटक के बारे में जाना, ठीक, और उनके प्रचार प्रसार के बारे में और संघ के साधारण नियमों के बारे में भी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके तक फॉरवर्ड करने का प्रयास करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।